हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मराठी का थर्ड स्टँडर्ड के मराठी का हम लोग लेसन नंबर थर्ड आपण सारे खेड़ू का थर्ड पेज करेंगे। ओके, लास्ट पेज है ये आप लोग का, हम लोग का ये पार्ट 3 है। थर्ड पेज हम लोग करेंगे। हम लोग ने ये 2 पेज में क्या पढ़ा था कि एक रोज़ी नाम की लड़की थी जिसे ठीक से चलने नहीं आता था। वो देख रही थी बच्चों को खेलते हुए, वो बच्चों को ऐसे खेलते हुए देख रही थी। और फिर उसकी मम्मी आई, मम्मी बोली उन बच्चों को कि मेरी मतलब रोज़ी को भी खेलने को ले लो तुम लोग। फिर एक बच्ची बोली कि आप ये रोज़ी कैसे खेलेगी हमारे साथ, वो तो चल ही नहीं पाती है ना। फिर उसकी मम्मी वापस से अंदर चली गई। ओके, और ये सेकंड पेज में हम लोग क्या पढ़े थे कि रोज़ी ऐसे ही बैठी थी, इधर उधर देख रही थी। फिर उसको ना एक कुत्ते का पिल्ला, मतलब डॉग का बेबी आया, डॉग का पिल्ला आया, ये आया, डॉग का पिल्ला आया। फिर बाद में वो ये रोज़ी उसे देखी, वो बोली कि ये कितना क्यूट है, कितना प्यारा है ये, फिर प्यारा है ये, ऐसे वो बोलने लगी। फिर उसने अपनी मम्मी को आवाज़ दी, हाक मारा, मतलब हाक मार ली थी। वो आवाज़ दी अपनी मम्मी को, ठीक है, अपनी मम्मी को आवाज़ दी और बोली कि जल्दी बाहर आओ मम्मी। फिर बाद में ये उसकी मम्मी बाहर आई, बाहर आके पिल्ले को देखी, पिल्ले को बोली कि हाँ ये पिल्लू तो बहुत अच्छा है। ये रोज़ी बोली क्या मम्मी मैं अपने पास ये रख सकती हूँ अपने घर पे। तो बोली उसकी मम्मी ठीक है, वो बहुत क्यूट भी है, तो तुम रख लो, तुम्हारे साथ वो खेलेगा भी, तुम अकेली नहीं रहोगी अब। ठीक है, ये 2 पेज में हम लोग ये पढ़े थे। अब ये तीसरा पेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड पेज में देखो क्या दिया है, देखो मुलांचं खेळ संपला। अब ये जो इधर बच्चे थे उनका गेम ख़त्म हो गया। ठीक है, उन लोग जो खेल रहे थे वो ख़त्म हो गया, मतलब उन लोग अभी घर जाने की तैयारी में थे अपने अपने। ठीक है, ती आपसात बोलू लागले। तेवढ्यात रोजीच्या घरातून कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज आला। मुलगा म्हणाला, चला आपण रोजीकडे जाऊ, तिच्या घरी कुत्र्यांचे पिल्लू आहे, ते आपण पाहू। अब इसमें बोला है कि अभी ये बच्चे खेल के उनका ख़त्म हो गया, तो उन लोग घर जाने की तैयारी में थे। उन लोग अपने में ही बात कर रहे थे। ठीक है, सारे बच्चे बात कर रहे थे। फिर तभी रोज़ी के घर में से पिल्लू के भौंकने का आवाज़ आया। ठीक है, फिर बाद में वो एक मुलगा बोला, मतलब एक लड़का बोला, ये लड़का बोला कि चलो हम लोग रोज़ी के घर पे चलते हैं, उसके पास एक पिल्लू है और हम लोग उसे देखते हैं, चलो वो कैसा है पिल्लू। ठीक है, अब ये दूसरा पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग क्या है। एक मुलगी रोज़ीला म्हणाली, एक मुलगी रोज़ी को बोली। ठीक है, एक मुलगी, ये रोज़ी है, देखो एक मुलगी रोज़ी को बोली, मतलब एक लड़की रोज़ी को बोली, किती छान पिल्लू आहे, हे कुठून आणलंस। ये फिर बाद में वो लड़की बोली रोज़ी को कि कितना क्यूट है, कितना सुंदर पिल्लू है, कहाँ से लाई तुम, ऐसे उसने पूछा रोज़ी को। ठीक है, अगं आणलं नाही, आल्या असंच, रोज़ी म्हणाली। फिर वो रोज़ी बोली कि अरे वो खुद ही आया, हम लोग ने कहीं से लाया नहीं है, वो ऐसे ही आ रहा था तो मैंने उसे देख लिया तो अपने पास रख लिया, ऐसे वो बोल रही थी। हे बघ, तुझ्या पिल्ल्यासाठी आम्ही खाऊ आणू आणि रोज तुझ्याकडे येत जाऊ, पिल्लाशी आणि तुझ्याशी खेळायला, एक मुलगी म्हणाली। रोज़ीला आनंद झाला। अब इसमें एक लड़की क्या बोली, एक बच्ची बोली कि चलो अब हम लोग पिल्लू के लिए खाने के लिए लेके आएंगे रोज़। ठीक है, खाने के लिए उसके लिए लेके आएंगे रोज़, और तुमसे मिलने भी आएंगे हम लोग तुम्हारे साथ, और पिल्लू के साथ रोज़ खेलेंगे। ठीक है, ऐसे एक बच्ची बोली। फिर रोज़ी एकदम खुश हो गई। ठीक है, क्योंकि वो कभी खेलती नहीं थी ना, उसको कोई खेलने के लिए लेता ही नहीं था क्योंकि वो चल नहीं पाती थी अच्छे से। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। बरं झालं रोज़ी, या पिल्लामुळे तुला सगळ्यांबरोबर खेळायला मिळेल, आई म्हणाली।
ठीक है। अब उसकी रोज़ी की मम्मी क्या बोली कि सही बात है रोज़ी, अब ये पिल्लू की वजह से तुमको सबके साथ खेलने को मिलेगा, सारे बच्चों के साथ खेलने को मिलेगा। उसकी मम्मी, रोज़ी की मम्मी एकदम खुश हो गई। तो सब लोग बच्चे अब वो पिल्लू के साथ और रोज़ी के साथ खेलने लगे। ठीक है, ये सारे बच्चे, ये उसकी मम्मी आई। ठीक है, आज हमारा ये लेसन इधर ही कंप्लीट हो गया है पूरा। आपन सारे खेलों का पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग इधर ही ख़त्म करते हैं, मतलब बस ये थर्ड पार्ट हमारा हो चुका है। तो अब हम लोग देखो ये वाला, ये क्या है, शिक्षण साठी। ये आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ज़रूरत नहीं है, ये शिक्षण साठी है। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।